नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है प्यार का रिश्ता। मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। इतना तूफान क्यों मचा रखा है? क्या बात है जो बताने के लिए इतना बेसब्र हुए जा रहे हो? मम्मी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? सच सच बताना। मम्मी, क्या आपने मुझे गोद लिया है? क्या आपने मुझे जन्म नहीं दिया? 17 वर्ष के करण के मुंह से यह सब बातें सुनते ही प्रियंका जैसे सकते में आ गई। आज क्या हो गया करण को? वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? यह बात इस तरह सामने आएगी, इसकी तो उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। नहीं नहीं बेटा, तुझे यह सब किसने कह दिया? तू सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है और किसी का नहीं। नहीं मम्मी, आज आप मुझे सच सच बताओगे कि मैं किसका खून हूं? मम्मी, क्या आपने वास्तव में मुझे जन्म नहीं दिया? क्या आप मेरी माँ नहीं हो? माँ, सारे बच्चे क्यों कहते हैं कि तू अपने मम्मी पापा का सगा बेटा नहीं है? मुझे तो आपने गोद लिया है। मम्मी, अगर यह बात सच है तो आपने अब तक मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बताओ ना मम्मी, प्लीज मम्मी बताइए ना। करण की बातें सुनकर प्रियंका 17 साल पहले के अतीत में पहुंच गई। प्रियंका की शादी को पूरे 8 वर्ष हो चुके थे, किंतु अभी तक घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी थी। प्रियंका के सास ससुर प्रियंका के पति अनिरुद्ध पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाने लगे, किंतु अनिरुद्ध प्रियंका के साथ अन्याय नहीं करना चाहता था। वह प्रियंका को बहुत प्रेम करता था। प्रियंका अनिरुद्ध के साथ अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए गई हुई थी। तभी वहां उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि हमारे पास एक ऐसा कपल आया है जिसकी 5वीं संतान होने वाली है और वे उसे अब नहीं रखना चाहते और वह उसका गर्भपात करवाना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम वह बच्चा गोद ले सकती हो। यह सुनकर तो प्रियंका और अनिरुद्ध के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने तुरंत उस कपल को उन्हें अपना बच्चा देने को राजी कर लिया और उनसे गर्भपात कराने को मना कर दिया। 6-7 महीने तक अनिरुद्ध और प्रियंका ने उस गर्भवती महिला का बहुत ध्यान रखा और बच्चे को जन्म देते ही वह चली गई। प्रियंका एक बेटे की मां बन गई थी। धीरे धीरे घर में भी सभी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, किंतु कहते हैं ना कभी अतीत बाहर झांकने लगता है। प्रियंका और अनिरुद्ध ने करण को हर वह खुशी और संस्कार दिए जिनका वह अधिकारी था। अपना प्यार जताने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात को लगभग 1 महीना होने को आया कि एक दिन अचानक से एक महिला और पुरुष घर आए। उस समय करण भी घर पर ही था। आते ही वह महिला करण को बहुत प्यार करने लगी। करण को समझ नहीं आया यह सब क्या हो रहा है और वह औरत प्रियंका और अनिरुद्ध से अपना बच्चा वापस मांगने की जिद करने लगी और कहने लगी कि करण मेरा खून है, इसे मैंने जन्म दिया है, यह मेरा बेटा है और मैं इसे लेने आई हूँ। बहुत तड़पती हूँ मैं इसके लिए। तो प्रियंका ने कहा, क्यों? 17 साल पहले क्या हो गया था? 17 साल पहले तो तुम इसे मारना चाहती थी, फिर यह बच्चा आज अचानक तुम्हारा कैसे हो गया? हमने इसे पालकर बड़ा किया है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारा बेटा है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। तब वह महिला उनको कोर्ट में घसीटने की धमकी देने लगी और करण को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। तब करण ने उस महिला से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, आप मेरी मां नहीं हो। मेरे मम्मी पापा सिर्फ
प्रियंका और अनिरुद्ध हैं। मैं सिर्फ इनका बेटा हूँ। अरे, आपने तो मुझे पैदा होने से पहले ही मारने का सोच लिया था, तो मैं आपका बेटा कैसे हुआ? आपके लिए तो मैं कब का मर गया हूँ। जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ही सबसे ऊंचा हो। मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहता हूँ। और रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट में भी मैं यही जवाब दूंगा। कृष्ण भगवान भी तो यशोदा मैया के सगे बेटे नहीं थे, तो क्या यशोदा माँ कृष्ण की माँ नहीं थी, या कृष्ण उनके बेटे नहीं थे? इस तरह मैं जिनके साथ अब तक रहा हूँ वही मेरे असली माता पिता हैं। इसलिए आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। मेरा आपसे कोई भी किसी भी तरह का रिश्ता नहीं है। यह कहकर करण प्रियंका और अनिरुद्ध से लिपट गया। प्रियंका और अनिरुद्ध ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया। दरअसल वह महिला करण के बदले उनसे पैसे मांगने की नियत से वहां आई थी, किंतु उसकी वहां दाल नहीं गली और वह केवल उन्हें धमकी देकर वापस चली गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।